गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर, कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण, चैप्टर 3 प्रत्यय आज शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें आप देखिए प्रत्यय। प्रत्यय प्र का मतलब है पीछे, किसी भी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देना। ठीक है। तो जो ही अपन ने मान लो बोला धन प्लस ई, जो ई क्या है, ई जो है वो एक प्रत्यय है। धन क्या एक शब्द है, शब्द के पीछे ई प्रत्यय लगा तो क्या बन गया धनी। ठीक है ना। जैसे मान लो सब्जी वाला, अब मैं कहूँ वाला क्या है तो प्रत्यय है, ये सब्जी क्या शब्द है। ठीक है ना। तो पूरी तरह बन गया सब्जी वाला। ठीक है ना। ये धन सब्जी ये सब क्या एक मूल शब्द है, क्या है मूल शब्द है। तो देखिए बच्चों परिभाषा देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में, ध्यान रखना क्या कहा मैंने, शब्द के अंत में कहें या पीछे कहें, शब्द के अंत में कहें या पीछे कहें, जुड़कर अंत में या पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे दान, दान क्या है मूल शब्द है। अब दान के शब्द के अंत में या पीछे क्या जुड़ा, ता, दानवता। ठीक है ना। अब देखो ये भारत मूल शब्द है, भारत शब्द के पीछे क्या जुड़ा, ईय, तो क्या होगा भारतीय। पहले भारत था, भारत का मतलब एक देश हो जाएगा, है ना। और जो ही ये जोड़ दिया, ये प्रत्यय जोड़े तो भारतीय हो गया, जो भारत में रहने वाला भारतीय। इसी प्रकार मैंने बताया था कि ये धन प्लस ई, अब ये धन क्या एक मूल शब्द है, क्या ये मूल शब्द है, और इसमें क्या जोड़ दिया प्रत्यय ई, तो क्या हो गया धनी। क्या हो गया धनी, है ना। उसी प्रकार मान लो सब्जी प्लस वाला। अभी सब्जी क्या है मूल शब्द है, वाला क्या है प्रत्यय है, तो सब्जी वाला एक शब्द हो गया सब्जी वाला। इस प्रकार है प्रत्यय। मतलब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या कहा मैंने, शब्द के अंत में, ये इंपॉर्टेंट बात है। उपसर्ग में क्या होता है आगे जुड़कर, प्रत्यय में क्या होता है पीछे जुड़कर। ठीक है। अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद है, कितने भेद है दो, कितने भेद हो गए दो। एक तो हो गए कृत प्रत्यय, एक हो गया तद्धित प्रत्यय। कितने भेद हो गए बच्चों, दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय, देखिए कृत प्रत्यय में जो शब्दांश धातुओं यानी कि क्रिया के मूल रूप के अंत में, धातुओं यानी कि क्रिया, धातु को ही क्रिया कहा जाता है, वर्ब, है ना। जैसे अपन चलना, हंसना, गाना, नाचना, बजाना, लिखना, पढ़ना, लड़ना, ये क्या है धातु है, क्रियाएं। इनके अंत में क्या होता है संज्ञा या विशेषण, अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण बना देते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, विशेषण यानी कि विशेषता। ठीक है ना। तो देखिए पढ़ प्लस आई पढ़ाई। अब पढ़ क्या है क्रिया हो गई, आई प्रत्यय लग गया तो एक हो गया पढ़ाई। लिख प्लस आवट लिखावट, लड़ प्लस आकू लड़ाकू। ठीक है ना। तो देखिए कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। तो देखिए ये प्रत्यय है, ये उदाहरण है। तो इसमें देखिए कि प्रत्यय आ, क्या है प्रत्यय आ। अब उदाहरण देखिए, आ प्रत्यय जोड़े तो पूजा, इच्छा, भूखा, अबला, अबला मतलब नारी। ठीक है।
अब ईएल प्रत्यय जोड़ना है, ये पीछे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लो हो गया सड़ प्लस ईएल तो सड़ियल, अड़ प्लस ईएल तो अड़ियल, दड़ प्लस ई तो दड़ियल, है ना। तो जिद्दी होता है सड़ियल, अड़ियल और दड़ियल। आऊ, दिख प्लस आऊ, दिखाऊ, है ना। देखो दिख प्लस आऊ क्या हो जाएगा, दिखाऊ। बिक प्लस आओ तो बिकाऊ, टिक प्लस आओ तो टिकाऊ। ई झपकी, पटकी, थपकी। ऊ झाड़ू, डाकू, चाकू। इस प्रकार ये उससे क्या बन गया, झाड़ू, डाकू, चाकू, ये शब्द बन जाते हैं। तो अब देखिए तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का ध्यान रखना कि वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में, विशेषण के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में विशेषता लाकर के नया रूप प्रदान करते हैं। विशेषता तो लाते ही लाते हैं, एक नया रूप भी प्रदान करते हैं। जैसे देखिए चाचा, अब चाचा क्या एक संज्ञा होगी। एरा, एरा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो चाचा का जो बेटा बेटी होते हैं चचेरा या चचेरी ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वीर, अब देखिए वीर क्या है, संज्ञा है, प्लस ता, ता क्या प्रत्यय, वीरता, एक विशेषता ला दी हमने, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रत्यय और उदाहरण देखिए। इन में से क्या क्या बने, पुजारिन, मालिन, कहारिन। इक में दैनिक, मासिक, धार्मिक, दैनिक यानी रोजाना, मासिक यानी महीने पर। अब ईया प्रत्यय, बूढ़िया, चूहिया। ईया में क्या क्या जुड़ा, बूढ़िया, चूहिया, गुड़िया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के, शब्दांश के अंत में जुड़कर किसी भी शब्द, किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय कितने हो गए, दो प्रकार के। एक तो हो गया तद्धित और दूसरा कौन सा हो गया, कृत, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखते हैं अपन कि ये तद्धित वाले ये हमने देखे हैं, ठीक है ना। तो ई लगाया तो गर्मी, मद्रासी, बेटी। इला में रंगीला, पथरीला, जहरीला, ईला, है ना। फिर देखिए कार, कलाकार, पत्रकार, गीतकार। फिर देखिए खोर प्रत्यय, खोर प्रत्यय में देखिए रिश्वत खोर, जो रिश्वत लेता है ना। गोताखोर, गोताखोर यानी कि जो समुद्र या पानी की गहराई में जाता है ना और किसी प्रकार की खोजबीन करता है, वो क्या होता है, गोताखोर। शुद्धखोर, शुद्धखोर जो होता है वो कुछ जमा बंदी रखते हैं, ब्याज वगैरह लेते हैं, वो होता है शुद्धखोर, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ, इस प्रकार बहुत सारे शब्द आपके सामने आ जाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय प्यारे बच्चों, कभी कभी अपन देखते हैं कि प्रत्यय में भी क्या होता है कि एक ही शब्द में दो दो चीज़ें आ जाती हैं, उपसर्ग भी आ जाता है और प्रत्यय भी आ जाता है। उपसर्ग यानी आगे जुड़कर, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर
देते हैं तो वो उपसर्ग और प्रत्यय भी साथ साथ में एक ही शब्द में आ जाएंगे। अब जैसे मान लो उपसर्ग क्या है, बे, मूल शब्द क्या है, ईमान, प्रत्यय क्या हो गया, ई, बेईमानी। ये इम्पोर्टेंट है ये। अब इसमें मान लो पूछ लीजिए एक ही शब्द आपको दे दें और कहें कि बच्चों इसमें उपसर्ग भी बताओ और प्रत्यय भी बताओ, तो उसमें उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये तो सरल है, हम बता सकते हैं कि बेईमानी है तो बे उपसर्ग हो जाएगा और ईमान जो है वो मूल शब्द हो जाएगा और ई कौन सा है, ये बड़ा ई, ये हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है ना। उसी प्रकार सु क्या हो गया उपसर्ग, पठ क्या हो गया मूल शब्द और इत क्या हो गया प्रत्यय। सुपठित, सुपठित मतलब अच्छी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ। बेईमानी यानी किसी भी चीज़ में बेईमानी करना, झूठ बोलना, मन में खोट रखना, है ना। अब देखिए अभी क्या उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई वापस प्रत्यय है। अभिमानी, अभिमानी मतलब गर्व से अपना सीना फूलता है ना, उसी प्रकार उसको अभिमानी कहते हैं। एक अहंकार के रूप में भी होता है और एक किसी भी कार्य को करते हैं और अब अपने को शाबाशी मिलती है ना, उसे भी कह सकते हैं अपन अभिमानी, है ना। प्र, अब देखिए प्र उपसर्ग हो गया, चल मूल शब्द हो गया और प्रत्यय हो गया इत, तो हो गया प्रचलित। अब प्रचलित में और पूछा जाए तो ये उपसर्ग हो गया और जो चल है, चल क्या हो गया मूल शब्द हो गया और ये जो छोटी की मात्रा है और ये पीछे वाला त है, ये क्या हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गए, ये प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार शब्द को अपन पहचान सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार भी शब्दों को पहचान सकते हैं हम। तो अब देखिए प्रत्यय, अब देखिए अब उस समय उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में, अब दो प्रत्यय एक साथ आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग में आ रहे हैं। एक प्रत्यय तो आते ही आता है लेकिन दो दो प्रत्यय एक साथ आ रहे हैं और कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ रहे हैं। बच्चों घबराना नहीं है, ढंग से पढ़ना है, आगे जाके भी आपके काम आने वाले। अब देखिए मूल शब्द, प्रत्यय प्लस प्रत्यय और निर्मित शब्द इसके उदाहरण है ना। अभी ईमान क्या होगा, ईमान मूल शब्द हो गया। ये देखो दार एक प्रत्यय और ये ई दूसरा प्रत्यय। ईमान पहला प्रत्यय हो गया ईमानदार, ठीक है, दूसरा प्रत्यय जुड़ा तो ईमानदारी, ईमानदारी प्रत्यय हो गया। फिर देखिए लोक, अब ये लोक मूल शब्द है, प्रत्यय पहला प्रत्यय हो गया एक, दूसरा प्रत्यय हो गया ता, लौकिक ता। देखिए दया, दया में पहला प्रत्यय हो गया आलू, दूसरा प्रत्यय हो गया ता, दयालुता। फिर देखिए देख मूल शब्द है, पहला प्रत्यय हो गया आवट, दूसरा प्रत्यय हो गया ई, दिखावटी। अब देखिए मूल शब्द हो गया राष्ट्र, पहला प्रत्यय हो गया ई, दूसरा प्रत्यय हो गया ता, राष्ट्रीयता, है ना। इस प्रकार शब्द आ जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको ढंग से समझना है, लिखना है और लिखावट जो कि सुंदर रखनी है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए आगे कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रियापदों के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय में क्या होता है, क्रियापद होते हैं, क्रियापदों के साथ में जुड़ते हैं, ये क्रियापदों के साथ में कृत प्रत्यय, मूल जो धातु होती है ना वो। जबकि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, शब्द के साथ, किसके साथ, शब्द के साथ। ये इनके मूल अंतर है, डिफरेंट है ये, और नवीन शब्द बना देते हैं। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार आपको वीडियो पूरी तरह से सुनना है, समझना है और ये पूरा टॉपिक आपको कॉपी में लिखना है, डेट लगानी है, पेज नंबर लगाने, राइटिंग सुंदर रखनी है और जब प्रश्न आपके सामने पेश हो तो उन प्रश्नों के उत्तर भी ढंग से
देने हैं। ठीक है, तो आप कॉपी ढंग से बनाएं, ढंग से कार्य करें। सुंदर राइटिंग ही आपका दर्पण है कि आप किस प्रकार के बालक हैं। थैंक यू।